यूपी के गाजियाबाद में पिछले 24 घंटों से चले आ रहे लेटर वॉर का आखिरकार समापन हो ही गया। दरअसल ये विवाद गाजियाबाद के सीएमओ के एक लेटर को लेकर शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने अपील की थी कि दिल्ली में काम करने वाले सभी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ दिल्ली में ही रुक जाएं। इस लेटर के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर रोष में आ गए थे। आपको बता दें कि गाजियाबाद नगर परिषद की तरफ से एक लेटर का प्रारूप सामने आया था, जिसमें अपील की गई थी कि ऐसे डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ जो दिल्ली अस्पतालों में आते जाते हैं वो दिल्ली में ही रहें, गाजियाबाद न आए। इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक और लेटर जारी हुआ, जो 5 तारीख को मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद ने लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया था कि वो पार्षद और RWA से मिलकर सीएमओ के लेटर का प्रचार प्रसार करें। ये दोनों लेटर सोशल मीडिया पर आते ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर रोष में भर गए, जिसकी वजह से डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल जिला प्रशासन से मिलने पहुंचा। उसके बाद जिला प्रशासन, RWA और IMA के लोग विजय मुद्रा में बाहर निकले। जिलाधिकारी ने सिर्फ ये कहा कि हम साथ साथ हैं और बिना किसी सवाल का जवाब दिए उठकर चले गए। के जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं उन लोगों ने भी हमें एश्योर किया है कि इस तरह वाली कोई दिक्कत नहीं आएगी और हमें सबको सब मिलकर लड़ना है, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे, इंक्लूडिंग प्रेस वाले। पॉजिटिव खबरें छापेंगे तो जल्दी कोरोना को हरा पाएंगे। फाइनली एक सवाल ये कि अब क्या दिल्ली से गाजियाबाद और गाजियाबाद से दिल्ली जाने की परमिशन दे दी गई है? डॉक्टर्स को दे दी गई है। जो कोविड ड्यूटी करेंगे वो वहीं रहेंगे, जो नॉन कोविड ड्यूटी करेंगे दे विल कम एंड। जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में हम सब ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया है कि हम सब कोरोना की लड़ाई में एकजुट हैं। कोरोना आज हम सब के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। हम सब आपस में सहयोग करके, बातचीत करके, कंधे से कंधा मिलाकर हर तरह से कोरोना से लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं। हम सब में पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग है। यूपी के फर्रुखाबाद में गुजरात से श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची, जिससे 1200 से ज्यादा श्रमिक यात्री वहां पहुंचे। बता दें कि इस ट्रेन में 10 जनपदों, जिनमें एटा, उन्नाव, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कासगंज, मैनपुरी, हरदोई का नाम शामिल है, के श्रमिकों को लेकर यहां पहुंची। ट्रेन के पहुंचने से पहले ही जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए थे, जिसके बाद श्रमिकों की थर्मल स्कैनिंग करा लंच पैकेट देकर बस से रवाना कर दिया गया। यूपी के झांसी में जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने तहसील गरौठा के जलालपुरा गांव में पॉजिटिव मरीज तेज प्रताप के घर पहुंचकर जानकारी ली। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि परिवार के 13 सदस्य जो सीधे संपर्क में रहे और 3 अन्य सदस्य जो उनसे इनडायरेक्ट टच में थे, उन सभी के सैंपल लिए जा रहे हैं और अगर जांच में वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाएगा। उन्होंने गांव के 343 परिवारों के सभी सदस्यों का मेडिकल टीम द्वारा स्कैनिंग कराए जाने और सैंपल लिए जाने के भी निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि गांव में 38 प्रवासी मजदूर जो कि नई दिल्ली से आए हैं, उन सभी की पुनः थर्मल स्क्रीनिंग के साथ सैंपल लिए जाएं। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप का घर गांव से जुड़ा हुआ नहीं है, गांव से काफी दूर है, इसलिए अभी इसको हॉटस्पॉट घोषित किया जाना उचित नहीं होगा। कोविड पॉजिटिव सस्पेक्ट निकल के आया था। उनके घर के सामने पूरी स्थिति को अवगाहन करने के बाद और पूरी स्थिति को देखने के बाद ये लग रहा है कि गांव को हॉटस्पॉट करना एक उचित निर्णय भी नहीं है, क्योंकि इनकी जो घर है गांव से जुड़े नहीं है और गांव के बाहर पे है और इनके घर से लगभग 13 लोगों की सैंपल्स भी ले चुके हैं हमारे सारी मेडिकल टीम्स। लगभग इस गांव में 343 घरों में थर्मल स्क्रीनिंग की छापामारी कर रही है। राजस्थान में कोटा यूथ सोसाइटी द्वारा थैलेसीमिया के बच्चों में ब्लड की कमी होने के चलते कृष्णा रोटरी ब्लड वैन तलवंडी में पहुंची, जहां पर महिलाओं ने श्री मंशापूर्ण बालाजी मंदिर के बाहर मोबाइल वैन से ब्लड कैंप लगाया, जिसमें लॉकडाउन का पालन करते हुए लगभग 50 लोगों ने बारी बारी रक्तदान किया और ये रक्तदान आगे भी जारी है। तलवंडी युवा शक्ति वार्ड 71 के स्थानीय समाज सेवी दुष्यंत गहलोत ने स्थानीय लोगों के साथ थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेट करवाया। साथ ही स्थानीय निवासियों ने कोटा यूथ सोसाइटी को धन्यवाद दिया कि इस नेक काम के लिए उनको चुना गया।
भारतीय वायुसेना का MiG-29 फाइटर जेट गढ़शंकर में रुड़की खास के पास सुबह 11 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जहां दुर्घटना के दौरान जेट ने आग पकड़ ली, लेकिन पायलट बाल बच गए। फिलहाल उच्च अधिकारियों द्वारा मामले की जांच की जा रही है। कोरोना महामारी पर इस समय पंजाब में खूब सियासत हो रही है। बता दें कि अमृतसर में अकाली दल का आरोप है कि पंजाब सरकार गरीबों को राशन देने के बड़े बड़े दावे कर रही है, मगर इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अकाली दल इस समय गरीबों को घर घर राशन पहुंचाने में लगा हुआ है और उनका कहना है कि अमृतसर दखनी के कांग्रेसी विधायक इंदरबीर सिंह बुलारिया घर में बैठे हैं, जबकि उनके इलाके के गरीब लोग भूख से मर रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस इलाके में पद्मश्री भाई निर्मल सिंह खालसा की मौत कोरोना से हो गई थी और उसके बाद इलाके की स्क्रीनिंग भी की गई, मगर अकाली दल का आरोप है कि स्क्रीनिंग का सिर्फ ड्रामा ही किया गया था, ना तो किसी की सही से स्क्रीनिंग हुई थी और ना ही इलाके को ठीक से सैनिटाइज किया गया था। सैनिटाइजर ना तो जी तो हल्का दखनी की जी संगत है इस वे बिल्कुल ही लवारिस होई पई है। हल्का विधायक तो पिछले 1.5 महीने तो अपने घरों नहीं निकलिया तो ना ही संगत नूं किते राशन मुहैया करा रहा, ना किते गलियां 'च कोई सैनिटाइजिंग कुछ भी किसी ना दी सरकारी सहूलत ना दी कोई चीज़ नहीं हैगी इत्थे। जे गिणिया जाए सरदार तलबीर सिंह गिल ने लोगों के घर घर राशन पहुँचाया तो सारी संगत नूं जिन्ना भी सैनिटाइजर आपां गलियां कर रहे हैं तो जो बनती लोड़ींदा मदद आ जिन्ने जो कि समर्थ वा वो आपां कर रहे हैं। देखो ये साडा इलाका शहीद उधम सिंह नगर आ, जिथों इस इलाके तो साडे 2 वीर जिहड़े आ वो कोरोना वायरस नाल अपनी जान जिहड़ी गवा चुके हैं। साडे सत्कारयोग भाई साहब भाई निर्मल सिंह जी, सरदार जसमिंदर सिंह जी, और अज आपां उस इलाके दे खड़े कि जिथे थोड़े दिन पहलां सरकार ने एक शोशा छड्डिया सीगा स्क्रीनिंग दा, बड़ा रौला पाया अखबारां दे विच टीवी चैनलां ते कि असीं जिहड़ी सारे इलाके दी स्क्रीनिंग करांगे। उस डिस्पेंसरी दे बाहर आपां खड़े अज। यूपी के फर्रुखाबाद में ग्राम नंद नगला निवासी रमेश पुत्र राजाराम को बीते बुधवार की सुबह उसका दोस्त संजू खेत से भूसा लाने की बात कहकर ले गया था, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटा। बीती आधी रात के बाद संजू रमेश का शव लेकर पहुंचा और उसके नशे में होने की बात कहकर उसे छोड़कर चला गया। परिजनों को जब रमेश के मृत होने का पता चला तो देर रात पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस फोर्स के साथ एसपी डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा ने भी मौके पर जाकर जांच पड़ताल की। वहीं परिजनों ने रमेश की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पड़ताल कर रही है, जहां एसपी ने बताया कि मामले की जांच आगे अभी भी जारी है। एक 25 वर्षीय युवक रमेश यादव की हत्या की घटना हुई है। इसमें गांव के रहने वाले संजू और उनके साथियों ने शाम को ले जाकर के एक दूर गांव से बाहर शराब पिलाई और पिलाने के बाद आरोप ये लगाया गया है कि शराब पिलाने के बाद उन्होंने उसके साथ मारपीट की और सवेरे 3:30 बजे के आसपास लाकर घर पर उसे छोड़ दिया। कोरोना की वजह से लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण इधर उधर आवाजाही के दौरान अलग अलग स्थानों पर फंसे रेवाड़ी जिला के 1200 प्रवासी श्रमिकों को लेकर 24 डिब्बों वाली एक विशेष ट्रेन मध्य प्रदेश के सागर जिले के लिए रवाना हुई। ट्रेन की टिकट हाथ में आते ही श्रमिकों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने निःशुल्क घर तक पहुंचाने और अन्य प्रबंधों के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया। आपको बता दें कि इस दौरान प्रशासन द्वारा प्रवासी श्रमिकों को पैक्ड भोजन और पानी मुहैया करवाया गया। जहां सरकार की तरफ से चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों द्वारा श्रमिकों को उनके घर पहुंचाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर 1288 प्रवासी मजदूरों को लेकर अंबाला से चली ट्रेन हरदोई पहुंची, जहां पहले से मौजूद प्रशासनिक और मेडिकल टीम ने सभी की थर्मल चेकिंग की, जिनमें 4 मजदूरों को संदिग्ध मानते हुए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां चारों मजदूरों की जांच रिपोर्ट आने तक जिला अस्पताल के क्वारंटाइन वार्ड में उनको रखा जाएगा। ये ज़्यादातर इसमें जनपद हरदोई के हैं, वो आसपास जनपद के भी लोग हैं, क्योंकि वहाँ से जो लिस्ट आई है उसमें अलग अलग जनपद करके उनकी लिस्ट नहीं बनी है। नामवार उनकी लिस्ट हमारे पास आई थी, जिसमें कुछ नाम ऐसे थे जिनके एक नाम लिखे हुए, साथ में 20 लोग 25 लोग ऐसे करके उनके साथ में लिखे हुए जो उनके परिवार इत्यादि के हैं। तो उनको लाइन लगा के रेलवे विभाग भी लगा हुआ है, एक एक करके सिंगल करके दोनों साइड से बोगी हम लोग निकाल रहे हैं।
पंजाब में अमृतसर के टाहली वाले चौक पर दुकानदारों ने शांति से प्रदर्शन किया और मांग की कि जो प्रशासन द्वारा कर्फ्यू में ढील दी गई है, कृपया बताया जाए कि कौन सी दुकान खोलनी है और कौन सी नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ दुकानदार कर्फ्यू के दौरान भी पुलिस की मदद से सामान दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो कई बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी है। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ, ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਿੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ 5% ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ 90% ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਪੁਰਾਤਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਗੁੱਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।